चुनाव को देखते हुए सरकार और प्रशासन अब नियमों का पालन करवा रहे हैं और कोर्ट के आदेशों पर एक्शन लेने की तेजी दिखाई जा रही है। पानीपत में शहर के बाहरी इलाकों में बगैर सीएलयू के बिना कॉलोनियों पर वहां पीला पंजा चलने के बाद में अब बुधवार को आपको जानकारी दे दें कि एचएसवीपी की टीम ने सेक्टर्स में कार्रवाई शुरू कर दी है। वोटों के चक्कर में फंसे नेता अब सिफारिशों से बचने के लिए फोन ही नहीं उठा रहे। चुनाव का दबाव और डर सियासतदानों के साथ साथ अब अफसरों पर भी दिखने लगा है, क्योंकि सरकार उन्हें टाइट कर रही है और रात दिन ऊपर से आदेश आ रहे हैं। मंगलवार को पानीपत में सीएम फ्लाइंग और एनफोर्समेंट की टीम ने शहर के बाहरी इलाकों में बिना सीएलयू बनी 6 कॉलोनियों में स्ट्रक्चर्स को जमींदोज कर दिया, साथ ही चेतावनी भी दी। इसी तरह बुधवार को एचएसवीपी की टीम ने सेक्टर 11-12 में पार्किंग स्थलों पर अतिक्रमण और स्ट्रक्चर को गिरा दिया। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने बड़े आदमी छोटे आदमी कहकर भेदभाव के आरोप लगाए। गरीब दे उत्ते तो चलो पंजा चला दिता पीला, लेकिन जेड़ा असल जिधर है जेड़े असली कब्जा करके बैठे ने उन्हां उत्ते कोई कार्रवाई नहीं है और किसी प्रकार दी भी नहीं है। भाई हुण इहदे विच असीं की समझिए, प्रशासन दा मुंह बंद किया गया है, किसी कारणवश नहीं कर रहे। भाई तुसीं उत्थे झुग्गी झोपड़ी चलो जो अवैध है, असीं ऐ नहीं कहते कि अवैध कब्जा सही है। सेक्टर 12 में कोई कंप्लेंट नहीं है, नोटिस मिलना चाहिए, 1 महीने का टाइम देना चाहिए। अगर उसके बाद कोई अरेंजमेंट करना है तो उसके बाद कार्रवाई करें। हमारे संज्ञान में यह कि बगैर कोई नोटिस नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार का, एकदम आगे सुबह सुबह कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई दुकान की सफाई कर रहा है, कोई कस्टमर का सामान तोल रहा है, आगे एकदम हमला बोल दिया। उधर एचएसवीपी के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि शहरों में अब क्या समस्या खड़ी हो गई है। आप देखोगे पानीपत के जब सेक्टर बने तो उस टाइम ये बहुत खुले खुले सेक्टर थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियां बढ़ गई हर घर में, तो अब निकलने की भी जगह नहीं है। तो अब लगातार आज सेक्टर 11 और 12 के कॉमर्शियल पॉकेट का सिर्फ आज हमारा सर्वे था, और इसके बाद सेक्टर 13, 17, 18 और सेक्टर 7-8 का 14 या 24 तारीख को ऐसे निरंतर कंटिन्यू चलेंगे। गौरतलब है कि पानीपत में सेक्टर 11-12 के बाद अब सेक्टर 13, 17, 6, 7 और सेक्टर 18 में भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। सेक्टर 13, 17 का हेलीपैड चौक तो रेहड़ी मार्केट बन गया लगता है। यहाँ से बीजेपी के छोटे बड़े नेता हर रोज निकलते हैं, पर अब जनता के दरवाजे पर जाने का वक्त आ गया है। उडा का जो अलॉटी है उसका हमारे पास तरीका है कि उसको 17/4/5 का नोटिस देके और उसकी दुकान को रिज्यूम कर ले, लेकिन जो पार्किंग में किसी ने स्ट्रक्चर बना लिया उसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको उठाने के अलावा। और ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है ये लगातार चलेंगे पानीपत में, इसलिए इधर देखते ही नहीं, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। चलिए वक्त वक्त की बात है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।